लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अपने ही गैंग मेंबर को यहाँ लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आदेश दिया, सीधे जेल से वहां से आदेश दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए आपको बताते हैं। सुनील यादव की हत्या पर बड़ा कबूलनामा सामने आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या लिखा है हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन धोखा देने का आरोप लगाया है। सुनील यादव पर गद्दारी करने का आरोप लगाया है। गैंगस्टर अंकित बादू की हत्या का जिम्मेदार भी सुनील यादव को यहां बताया गया है इस पोस्ट में, और सुनील को पुलिस का मुखबिर होने का भी आरोप लगाया, यानी अलग अलग आरोप लगाकर यह बताया कि गद्दारी करने पर हश्र क्या किया गया है। सुनील पहले लॉरेंस गैंग का सदस्य था और अब यह आरोप लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि ड्रग्स कार्टेल में पैठ बनाने के लिए वो गैंग से अलग हुआ था। उसने गैंग से अलग होना चुना, या उसने ड्रग्स कार्टेल में आगे बढ़ने के लिए उसने अपनी पूरा नेटवर्क सेटअप करना चुना, या उसने पुलिस की मुखबिरी की। ये तमाम वो आरोप हैं जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्ट देखिए, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं रोहित गोदारा की ये पोस्ट है जिसमें क्लियरली ये सारी चीजें लिखी। लेकिन एक और बात है जो हमने अभी आपको नहीं बताई। देखिए, इन्होंने लिखा है कि भाइयों, इन्होंने पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की यूथ को नशे का आदी बनाया। ये पुलिस से मिलकर ड्रग्स बेचते थे, यानी यहाँ पर अपनी इमेज को फिल्टर करने की कोशिश है लॉरेंस बिश्नोई की, रोहित गोदारा की। और ये कोशिश इसलिए है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि वो नहीं चाहते कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में ड्रग्स का पूरा नेटवर्क चले, और ये यहाँ पर अपनी इमेज क्लीन करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। गद्दारी का भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रग्स नेटवर्क चलाता था, इसलिए मौत के घाट उतारा गया। कहाँ कहाँ ड्रग्स नेटवर्क चलाने की बात थी सुनील यादव की, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पोस्ट में जिक्र था पंजाब का। पंजाब में ड्रग्स कार्टेल चलाया जा रहा है, नेटवर्क चलाया जा रहा है। हरियाणा की बात आ रही है, राजस्थान की बात आ रही है, ये पूरा इलाका, गुजरात, ये देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर एरिया है और कहा जा रहा है कि इस पूरे बॉर्डर एरिया में ड्रग्स का पूरा नेटवर्क सुनील यादव चला रहा था और इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? बहुत सारी वजह हैं। क्या वजह है आपको बताते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे देश के साथ साथ विदेशों में भी अब मनमानी करने पर उतारू हो गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रही है। लॉरेंस के नाम से जहां भारत के फिल्म स्टार, राजनेता और व्यापारियों को धमकी मिल चुकी है, वहीं विदेश में बैठे लॉरेंस के दुश्मनों का भी हिसाब हो रहा है। जी हां, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में लॉरेंस गैंग बड़ी वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहा है। जिस अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट मोड में रहती हैं, वहीं गैंगस्टर खुलेआम हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत में लॉरेंस गैंग को धोखा देने वाले सुनील यादव को कैलिफोर्निया में मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या को अंजाम देने की पूरी कहानी बताई। रोहित ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिका में बैठकर सुनील यादव भारत के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा था। लॉरेंस गैंग सुनील यादव को गैंगस्टर अंकित भादू के एनकाउंटर का जिम्मेदार भी मानती है। गोदारा की पोस्ट को ध्यान से देखा जाए तो लॉरेंस गैंग सुनील के पीछे पिछले 2 साल से पड़ा था, लेकिन सुनील अपनी जान बचाकर दुबई भाग गया और वहीं से पाकिस्तान के रास्ते भारत में नशे का कारोबार फैलाने लगा। गोदारा की माने तो गुजरात में मिली 300 किलो ड्रग्स सुनील यादव की ही थी। भारत में सुनील का ड्रग कार्टेल बढ़ना शुरू हुआ तो जांच एजेंसियों ने सुनील की गिरफ्तारी का प्लान बनाया, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंचते उससे पहले ही वो दुबई छोड़ अमेरिका फरार हो गया। गैंगस्टर और स्मगलर सुनील कानून के हाथ से फिसल गया, लेकिन गोल्डी और गोदारा के गुर्गे उसकी तलाश करते रहे। सुनील को लगा था कि वो दुबई और भारत पुलिस से बच गया है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस अमेरिका को वो सेफ हाउस मान रहा था, वहां लॉरेंस गैंग पहले से पैठ बनाए बैठी है। अमेरिका में सुनील यादव की मौजूदगी की खबर मिलते ही लॉरेंस गैंग एक्टिव हो गई। सुनील की रेकी की जाने लगी, उसकी रोज की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और मौका मिलते ही उसे घर में घुसकर गोली मार दी गई। हत्या का यह पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी और अब सुनील की हत्या कर लॉरेंस गैंग ने बताया है
कि देश हो या विदेश, हर जगह ये गैंगस्टर मनमानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तमाम गैंगस्टर्स लगातार यूएस में ही अपना ठिकाना ले रहे हैं। एक दो चेहरे नहीं हैं, बहुत से चेहरे हैं और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स भी नहीं हैं, उनके दुश्मन भी हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन इस वक्त अमेरिका में अपना ठिकाना बनाए हुए है। देखिए, अगर इस तरफ आप देखें तो हिमांशु भाऊ ये एंटी गैंग का मेंबर है जो अमेरिका में है, जबकि पवन बिश्नोई, मोंटी मान, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं जो अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में रहकर भी अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में वारदातों को अंजाम देते रहते हैं और घटनाएं सामने आती हैं ऐसे ही, और उसके बाद कहा जाता है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेकर कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है। तो ये वो नाम है, आप समझिए, और इसमें सिर्फ हिमांशु भाऊ है जो एंटी गैंग है, बाकी सारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चेहरे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं, तैयारी लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी भी कर रखी है कि कैसे जेल के अंदर से रहते हुए सबके एरियाज यहाँ डिफरेंशिएटेड हो, बटे हुए हो, जिससे आपस में क्लैशेस ना हो, और अलग अलग देश का ठेका अलग अलग चेहरे को दे रखा है, अलग अलग गैंगस्टर्स को दे रखा है। कैसे ये बंटवारा किया है जिससे गैंग दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, चलिए इसका भी जवाब आपको हम देते हैं, बताते हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ यहाँ पर कनाडा, पंजाब और दिल्ली संभाल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से सभी का कोऑर्डिनेशन रहता है। दूसरा नाम रोहित गोदारा का है, जिनका कनेक्शन इस घटना से भी सामने आया है, और इनके जिम्मे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूएसए है। और इसके अलावा अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, जो भी कुछ दिन पहले पकड़ा भी गया था, पुर्तगाल, यूएई, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और बिहार, सबसे ज्यादा एरियाज इसी के पास हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के छोटे भाई यहाँ अनमोल बिश्नोई के पास, और काला जठेड़ी का भी नाम आता है, ये भी विदेश में ही है, और इनको हरियाणा और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे रखी है। तो एरियाज बांटे हुए हैं और गैंग लगातार एक्ट करता जा रहा है, घटनाएं होती जा रही हैं। आपको अच्छे से पता, अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी वाला पूरा मामला सामने आया था, और सोचिए काला जठेड़ी भी जेल में है और लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में, और ये दोनों इन कोऑर्डिनेशन सब कुछ चला रहे हैं, सब कुछ अपने इशारे पर करवा रहे हैं, और गैंग दिन पर दिन बड़े रूप में यहाँ खड़ा होता जा रहा है। विदेशों में भी, अमेरिका में तक घटनाएं हो रही हैं जो ये घटना सामने आई है। चलिए, ये तो बात हो गई इस पूरी घटना की, कैसे यूएस में शूट आउट हुआ, इस पर हमारी नजर रहेगी, क्या एक्शन लेती है पुलिस इन कोऑर्डिनेशन, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बताएंगे कि घुसपैठिए कैसे जंगल रूट अपनाकर दिल्ली राजधानी में घुसते जा रहे हैं, उन पर क्या एक्शन हो रहा है, अब ये बताने जा रहे हैं आपको। टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार विधिवत इलीगल घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड बना रहा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे।